अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नाइला दानिश। आज मैं कराची के मशहूर मीठे दही बड़े बना रही हूं। ये दही बड़े बाजार जैसे नहीं बल्कि बाजार से कई गुना ज़्यादा अच्छे आप घर पर बना सकते हैं। मूंग दाल की फुल्कियां घर पर बनाने का बिल्कुल सही और असल तरीका भी शेयर करूंगी। एकदम नरम मुलायम रुई जैसे मूंग दाल की फुल्कियां बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिसके लिए रेसिपी को एंड तक देखिए। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करके आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले दही बड़े बनाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है मूंग दाल का आटा। यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग दाल का आटा लिया है। साबुत मूंग दाल को मैंने ग्राइंडर जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लिया था, इस तरह से। इस मूंग दाल का आटा आपको चक्की से या फिर मार्ट से भी मिल सकता है, मगर घर पर बनाना मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। आप इस आटे को जब घर पर पीसे तो छान कर यूज़ कीजिएगा। इस दाल के आटे के साथ जाएगा 1/2 कप बेसन। दोनों चीज़ों को मैंने छान कर इस्तेमाल किया है। फ्लेवरिंग के लिए कुछ स्पाइसेस जाएंगे। 1/2 टी स्पून अजवाइन, 1/2 टी स्पून नमक। आप ये दही भल्ले बिना नमक के भी बना सकते हैं। 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर। और अब इन तमाम खुश्क अज्जा को एक बार विस्क की मदद से खूब अच्छे से पहले मिक्स करना होगा, ताकि बेसन में जो भी गुठलियां वगैरह हैं वो खत्म हो जाएं। और अब आपने इसमें पानी डालना होगा। पहले आपने इसमें इतना पानी डालना है इस आटे की एक पेस्ट बन जाए, और फिर इस पेस्ट को आपने खूब अच्छे से फेंटना होगा। याद रखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, बस इसी तरह का क्रीमी थिक सा बैटर आप लोगों ने बना लेना है। और अब इसको हैंड विस्क की मदद से विस्क करेंगे इतना कि इसके अंदर एयर फिल हो जाए और इस तरह से इसका एक लाइट सा कलर हो जाए। और जब आप इस बैटर को पानी में डालें तो पानी पर ये फ्लोट करेगा इस तरह से। इस बैटर को मैंने हैंड विस्क की मदद से तकरीबन 5 से 7 मिनट खूब अच्छे से बीट किया है, और अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ चुका है। और अब आखिर में इस बैटर में जाएगा 1/2 टी स्पून मीठा सोडा। मीठे सोडे को एक्टिव करने के लिए चंद ड्रॉप्स मैंने इस पर पानी के डाले हैं। और जब आप इसमें मीठा सोडा डालने फिर इसके बाद आपने इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं फेंटना होगा, एक ही डायरेक्शन में कुछ सेकंड्स के लिए फेंट लेंगे। और अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है फुल्कियाँ बनाने के लिए। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को पहले ही से गर्म होने के लिए रख दिया था। फुल्कियाँ बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, काफ़ी लोगों को ये काम बहुत मुश्किल लगता है, तो आप लोगों की आसानी के लिए दो तरीके से बनाना बताऊंगी। पहले थोड़ा सा बैटर चम्मच में लेंगे और दूसरी चम्मच की मदद से ऑयल में डालते जाएंगे इस तरह से, और बहुत ही प्यारी सी गोल मटोल फुल्कियाँ आसानी के साथ बनती जाएंगी। एक टिप तो ये है कि आपने इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। और सेकंड ये कि जितना मैंने इसमें मीठा सोडा शामिल किया था बैटर में, आपने उससे ज़्यादा मीठा सोडा शामिल नहीं करना है, वरना ये फुल्कियाँ आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगी। और ऑयल में डालते के साथ ही फ़ौरन से आपने इनकी साइड चेंज नहीं करनी है। जैसे जैसे ये एक साइड से कुक होती जाएंगी फिर हमने इनकी साइड चेंज करते जाना है। जैसे ही इन फुल्कियों पर प्यारा सा गोल्डन कलर आने लगे, अब इन फुल्कियों को हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। और अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताने लगी हूँ। इस गर्म तेल में हाथ से इस तरह राउंड राउंड करते ये भल्ले डालते जाना है। थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाना है और अंगूठे की मदद से इसे नीचे छोड़ते जाएंगे। फुल्कियाँ जब ऑयल से निकालने लगे तो कुछ सेकंड्स पहले फ्लेम को हाई कर देंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इन फुल्कियों में वो निकल जाए। मैंने यहाँ पर दो साइज की फुल्कियाँ तैयार की हैं, एक थोड़े बड़े साइज की और एक छोटे साइज की। आप हाथ की मदद से भी इस तरह से बड़े साइज की फुल्कियाँ बना सकते हैं। आपको मेरा जो तरीका सही लगे, आसान लगे, आप वैसे ही बनाइएगा। और जब ये फुल्कियाँ नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं, यानी कि ठंडी हो जाएं, फिर उसके बाद हमने इनको पानी में डालना होगा। इस दौरान ये फुल्कियाँ अपने अंदर पानी जज़्ब कर लेंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर एक्स्ट्रा ऑयल हुआ वो भी इस पानी में निकल आएगा। और इन फुल्कियों को आप तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इस पानी में छोड़ देते हैं। और ऊपर इस तरह से एक प्लेट रखेंगे ताकि तमाम फुल्कियाँ पानी में मुकम्मल तौर पर डीप रहें। दही बड़े बनाने के लिए दही को रेडी कर लेते हैं। अमूमन बाज़ार वाले जो दही इस्तेमाल करते हैं ना, पहले वो इस दही को मलमल के कपड़े में डालकर मुकम्मल तौर पर इस दही का पानी निकाल लेते हैं। मगर जब आप घर पर इतना बेहतरीन टेक्सचर का दही जमा सकते हैं ना, तो फिर आपको दही का पानी निकालने की या फिर पैकेट वाले दही की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़नी। मैं यहाँ पर मीठे दही बड़े तैयार कर रही हूँ। आधा किलो दही में तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। अगर आप मीठे दही बड़े ना बनाएं तो फिर आपने इसमें चीनी शामिल नहीं करनी है। अच्छे से विस्क कर लेते हैं। दही बड़े बनाने के लिए एकदम सिल्की स्मूथ दही यहाँ पर रेडी है।
तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। भलिया हमने पानी में भिगो कर रखी थी फूल गई हैं। हल्का हल्का प्रेस करते पानी निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा साथ वो भी निकल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितने स्पॉन्जी बने हैं और अंदर से भी कितने जालीदार ज़बरदस्त बने हैं। और ना ही इनके अंदर किसी भी किस्म की गुठली बनी है। एकदम नरम और सॉफ्ट दही को भी अच्छे से अपने अंदर जज़्ब कर लेंगे। अब जो छोटी वाली बल्लियाँ हमने बनाकर रखी थी वो भी मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये भी कितने अंदर से स्पॉन्जी है। दाल या बेसन की इसमें कोई भी गुठली नहीं है। भल्ले यहाँ पर रेडी हैं और दही भी मैंने तैयार कर लिया था। अब दही भल्ले मिक्स कर लेते हैं। बेहद आसान तरीके के साथ मैंने आपको मूंग दाल के बल्ले बनाना सिखाए हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। भल्ले डिश में रखने के बाद अब जो मीठा दही बना कर रखा था वो इन पर पोर कर देते हैं। और अब एक सीक्रेट खास मसाला जो इन दही भल्ले में जान डाल देगा। कराची के मशहूर इन मीठे दही भल्ले पर यही मसाला डाला जाता है। इसी मसाले के साथ ये परफेक्ट और कंप्लीट दही भल्ले रेडी होंगे। इस दही भल्ले मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप जब ये मीठे दही भल्ले इस खास मसाले के साथ बनाएंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, मुझे दुआएं देंगे। सच में ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बने थे। तो इस रमज़ान मूंग दाल के दही भल्ले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।